हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने बताया, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर जो देखना अति आवश्यक होता है, जिससे कि हमारा जो इमेज बनती है माइंड के अंदर, एक इमेज सेट हो जाती है कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हमें इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, जिससे कि अच्छे से प्रिपरेशन करके पेपर को सॉल्व करके आ सकें। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में आप उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं। जो जैसे कि आपको बता दें, आप अगर चैनल पर नए बने हो, जैसे कि प्रैक्टिस सेट हमने कराया पिछली क्लास में जो कि इम्पोर्टेंट था। आज प्रैक्टिस सेट सेकेंड की तरफ चलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें से लगभग 15 से क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका पहला, जैसे कि इनमें से कौन सा, क्या है दोस्तों, सामान्य ज्ञान है। इनमें से कौन सा विकल्प धूल और हवा की धुरी के कारण प्रकाश में फैलाव की घटना को उजागर करता है, जो कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो कि कौन सा उजागर करता है, आंसर ए के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है वो है आपका टिंडल प्रभाव। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू आर्थिक समिति कहा जाता है। वो कहा जाता है, आपका जो इसका राइट आंसर होगा वो डी आंसर के साथ जाएंगे, जो कि प्राक्कलन समिति कहा जाता है। डी आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैडमिंटन खेल से संबंधित है। कौन सा खेल है जो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। उसका जो राइट आंसर होगा आपका सी आंसर के साथ जाएंगे, वो होगा आपका ड्रॉप। ठीक है दोस्तों, सी आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार, क्या है दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन घटा सकता है। वो घटा सकता है, जिसका जो राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति एक ऐसा ही व्यक्ति है जो सभी के आदेशों को पूरा करता है, जिसके सिवा कोई भी आदेश को उल्लंघन कर नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वेशव शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की थी। वो की थी आपकी, जो राइट आंसर होगा बी आंसर से इसके साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर वो आपका चालुक्य। ठीक है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन है कि परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या की कुल संख्या होती है, यानी कि परमाणु केंद्र में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो किसकी होती है, प्रोटॉन की होती है, प्रोटॉन की होती है, न्यूट्रॉन की होती है, प्लाज्मा की होती है। इसका जो राइट आंसर है आपका प्रोटॉन। ठीक है दोस्तों, बी आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसे सर्वाधिक तन्य धातु कहा जाता है। किसे सर्वाधिक तन्य धातु कहा जाता है। वो जो कि तन्य धातु कहा जाता है आपका सी आंसर को, यानी कि सोना, जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के दूसरे, क्या है दोस्तों, न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल और उत्पाद से हटा दिया जाता है, वो क्या है। तो जिसका जो राइट आंसर होगा आपका सी, यानी कि पदार्थ और त्वरण। तो पदार्थ और त्वरण है जो न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार जो वर्किंग करता है। जैसे वस्तु पर बल लगता है, उसी प्रकार से उत्पाद से हटा देता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी, क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, रबी, यानी कि गेहूँ जो रबी की फसल है। जो कि आपको भी पता होगा, आप कमेंट कर सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, बी आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जवादी, क्या है दोस्तों, जवादी और शेरवार पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है। जो कि कौन से राज्य में स्थित है, जवादी और शेरवार पहाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तमिलनाडु जो राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, सी आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की गुणवत्ता, क्या है दोस्तों, ध्वनि की गुणवत्ता इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। इसके द्वारा, यानी तरंग दैर्घ्य के द्वारा या तरंग अवधि के द्वारा, आवृत्ति या आयाम के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका आवृत्ति के द्वारा जो निर्धारित की जाती है ध्वनि की तरंग गुणवत्ता को। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन है आपका कि पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। पाल साम्राज्य का संस्थापक था, जो कि कौन था, वो आपका गोपाल, यानी कि गोपाल जो पाल, डी आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है, जो पाल साम्राज्य का संस्थापक था। ट्रॉफी, क्या है दोस्तों, ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूर्ण रूप क्या है।
इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो है आपका सी, यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। ठीक है दोस्तों, सी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है आपका मिलिंदपोह पाठ किसके संबंधित है, यानी कि मिलिंदपोह पाठ किससे संबंधित है, वो बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से, कौन से धर्म से संबंधित है। वो इसका जो राइट आंसर क्या है दोस्तों, वो ये है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ए आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी, यानी कि कौन है जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। उसका जो राइट आंसर होगा आपका वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी भारत में। ठीक है दोस्तों, सी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हैंडबॉल खेल के क्षेत्र को कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है आपका, इसका राइट आंसर होगा यानी कोर्ट कहा जाता है हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को। ठीक है दोस्तों, सी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है आपका कि पशुपति की आकृति किस काल में मिली है, पशुपति की आकृति जो किस काल में मिली है, उसका जो राइट आंसर होगा आपका हड़प्पा संस्कृति, यानी डी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में देखा भी गया है, जो कि कई बार रिपीट भी हुआ है। ठीक है दोस्तों, यह है आपका निम्नलिखित में से कौन एक हवा से फैलने वाली बीमारी है। हवा से फैलने वाली कौन सी बीमारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपका कोविड-19 जो अभी फैली हुई थी, जो हवा के द्वारा अक्सर ज़्यादातर फैली जा रही थी। और अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन तारा पृथ्वी सबसे निकट है, यानी कौन सा जो तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है, जो कि इसका राइट आंसर क्या है आपका प्राइसविलामा सेंचुरी, जो कि डी आंसर जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, डी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अतिप्रयोग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका सार्वजनिक संसाधनों की त्रासदी, यानी कि जो राइट आंसर सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अतिप्रयोग को कहा जाता है सार्वजनिक संसाधनों की त्रासदी। ठीक है दोस्तों, बी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। और अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजन कौन करता है या कौन होता है, उसका जो राइट आंसर क्या होगा आपका ए आंसर के साथ जाएंगे जो लोकसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, ए आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। और इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। अगला क्वेश्चन है कि पैरालिम्पिक क्या है दोस्तों, पैरालिम्पिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो पैरालिम्पिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला जो प्रथम भारतीय था वो था आपका, जो राइट आंसर होगा आपका जो बी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, मूल कोशिकाओं की विभाजन के लिए एक मूल कोशिका को में विभाजित किया जाता है, यानी कि एक समान किया जाता है या दो असमान किया जाता है या दो समान या समान। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो आपका दो समान में विभाजित किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरह। अगला क्वेश्चन है कि नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है, उसका जो राइट आंसर क्या है आपका भरत मुनि। डी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इम्पोर्टेंट है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसका जो राइट आंसर क्या होगा आपका, वो आपका गृह मंत्रालय जो कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, बी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि थालघाट क्या है दोस्तों, थालघाट मुंबई और कौन जोड़ता है, यानी थालघाटों को कौन से जो देश हैं जो जोड़ते हैं, वो मुंबई और कौन सा जोड़ता है दोस्तों, जिसका राइट आंसर होगा नासिक, मुंबई और नासिक, यानी ये आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट से संबंधित नहीं है, क्रिकेट से कौन सा खेल संबंधित नहीं है, तो वो उसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आपका बी आंसर, यानी कलिंग कप जो कोई राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, बी आंसर के साथ जाएंगे।
और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पुरुषों में कौन से सेक्स जीन होता है। तो पुरुषों में कौन सा सेक्स जीन होता है, उसका राइट आंसर ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, जो वो होता है आपका XY होता है। ठीक है दोस्तों, सी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत बेल्ज, क्या है दोस्तों, भारत बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है, इसका राइट आंसर है आपका सी, यानी कि संघीय रूप से प्रशासित विधि। ठीक है दोस्तों, सी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र की नींव रखा था, यानी नींव रखी थी, पाटलिपुत्र की नींव रखी थी, वो रखी थी आपका वो उदयन ने लिखी थी। ठीक है दोस्तों, बी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है। वो आती है आपका जो राइट आंसर क्या हुआ, अनुच्छेद 267, यानी कि जो ए आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर। जो भारत के आकस्मिक निधि का जो तहत अनुच्छेद के तहत आती है वो आती है आपकी 267 के। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप में है। उसका जो राइट आंसर क्या हुआ, वो आपका अफ्रीका, यानी कि डी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं। उसका जो राइट आंसर है आपका उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है दोस्तों, बी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, और निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था। निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था, वो था आपका जो राइट आंसर क्या होगा, बृहथल। ठीक है दोस्तों, ये आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। और इसी तरह चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और जिसने भी पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है वो जाके इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक डाल रखा है, जो इस पहले प्रैक्टिस सेट को अच्छे से प्रिपेयर कर सके। ठीक है दोस्तों, जिससे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उससे भी छूट ना पाए। निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो नदी बंदरगाह है वो आपका कोलकाता, यानी कि सी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। और बढ़ते अगले क्वेश्चन था, इनमें से किस राज्य ने मधुबनी चित्रकला प्रचलित है। तो इसका जो कौन सा राजा है जिसमें जो मधुबनी चित्रकला प्रचलित है, वो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, बिहार इधर राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, सी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर, डी आंसर के। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है, जो कि राइट आंसर होगा आपका आवाज़, ध्वनि आवाज़। ठीक है दोस्तों, ऐसी क्वेश्चन से आते हैं जो आपके माइंड को फरा के रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, उससे व्याकुल ना हो, और जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आइए फ्रेश मूड से जाएं और अच्छे से करके आएँ। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा वाला है। कौन सा महासागर है जिसमें जो सबसे लंबी तटरेखा वाला है, उसका जो राइट आंसर होगा आपका, वो आपका डी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। ठीक है, अटलांटिक है जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, 2011 की जनगणना है। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, कई बार अक्सर पूछा भी जा चुका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, उसका राइट आंसर होगा आपका 31.16%, यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन था, कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधीश के कारण मंत्रालय के अधीन आता है। वो आता है आपका जो राइट आंसर होगा कार्मिक मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है, डी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। यानी पुराने जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है आपका खादर, यानी कि डी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। और अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृक्षासन योग में क्या स्थिति को दर्शाता है। वृक्षासन योग में क्या स्थिति दर्शाता है, वो दर्शाता है आपका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो आपका पेड़ की स्थिति को दर्शाता है। और
डोलुकुनिथा में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। तो उसका जो राइट आंसर क्या होगा आपका, वो आपका बी आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर यानी कि जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। उसका जो बी आंसर वो है आपका कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, बी आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब कौन सी ईस्वी में हुई थी? वो हुई थी आपकी, जो राइट आंसर होगा 1993 ईस्वी को हुई थी। डी आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय आयोजन के वास्तुकला के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय योजना की वास्तुकला के रूप में किसे जाना जाता है? उसका जो राइट आंसर होगा सी आंसर के साथ जाएंगे, पीसी महालनोबिस। ठीक है दोस्तों, सी आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक बाजार को क्या कहते हैं जिसमें कम विक्रेता एवं अधिक खरीदार होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर यानी कि वैश्विक बाजार को क्या कहते हैं जिसमें तो कम विक्रेता होते हैं और ख़रीदार ज़्यादा होते हैं? उसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो आपका अल्पाधिकार कहा जाता है। ए आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है? उसका राइट आंसर क्या होगा आपका, भारतीय खाद्य निगम। ठीक है दोस्तों, ये आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में कौन सी सन में शुरू की गई थी? वो की गई थी आपकी 2005 को। डी आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। महात्मा गांधी की राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जो कि गारंटी के तौर पर उस पर रोजगार प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर पहली वर्ष आक्रमण किया था, वो कौन सी सन को किया था? वो किया था आपका, जो कि 326 ईसा पूर्वी को किया था। ठीक है दोस्तों, ये आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि किस विधेयक के बिना सरकार भारत के सचिव निधि से पैसा निकालती है? तो उसका जो राइट आंसर होगा आपका बी के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर विनियोग विधेयक। ठीक है दोस्तों, इसी तरह चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आने वाले प्रैक्टिस सेट आपको कंटिन्यू मिल सकें, आपकी तैयारी में कोई भी दिक्कत बाधा ना आ सके। ठीक है दोस्तों, इसके साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।